Hello everyone. Today we are back with another topic or another unit of the child development book, which is theories of development. The first unit रे आमे माने go through କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ କୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇକି ଗତି କରେ ବା ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଆନଦର ରିଭିଜନ୍ दिया होची बिगिनिंग रु थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट रे देन आमे लास्ट चैप्टर लास्ट यूनिट रे जो गुडा को गो थ्रू करथिले जेमति कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट डोमेन्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द सेकंड यूनिट रे सेही डेवलपमेंट जहाँ को देखी गोटे मनीष गति करे छोट रु बड़ा होगा पर्यंत से डेवलपमेंट गोटे गोटे थियोरीज विषय आम पढ़ा केमती से थियोरीज गुड़ाक केमती हमको हेल्पफुल हे सपोज जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी ओके तो अहिंसा वर्ड शुणिले आम समस्त माइंड को गोटे ही लोक आसती दैट इज द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और बापू जस्ट लाइक दैट तांको थ्रू रु आम गोटे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करुचे विच इज अहिंसा और नॉन वायलेंस तो तांको रिलेटेड महात्मा गांधी को रिलेटेड जो भी थियोरीज आसे तो सेटा को आम से अहिंसा वर्ड सहित कौन करूँ लिंक करिका जाओ सो यही यूनिट रे आमको बेसिकली केते जण एजुकेशनलिस्ट बा फिलोसोफर्स शिक्षाविद मानक विषय आम पढ़ा जाऊे जी कि आमको बेसिक नॉलेज देइचंती रिगार्डिंग द थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट द डेवलपमेंट को स्तर देकी जाए ताको पढ़िबा परे एइटा भी जानिबा दरकार जे को थियोरीज रही बिहाइंड दैट गोटे कॉन्सेप्ट जिते आम क्लीयरली बुझी पारुचे तो ताको बनेबा पछरे ताको क्रिएट करबा पछरे जो जो फिलोसोफर्स बा एजुकेशनलिस्ट बा साइकोलॉजिस्ट माने अछंती तांको थ्रू रे जो जो थियोरीज गुडा को आसिक आमको हेल्पफुल होची से गुडा को विषय आम आज पढ़ा को जाऊे तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट जो एजुकेशनलिस्ट को विषय आम पढ़ा को जाऊे सी हे पियागेट ऑल्सो यू कैन से तांकर जो जो प्रोसेस रहा पढ़ा नेक्स्ट आम गोटे अनदर एजुकेशनलिस्ट बा साइको सोशलिस्ट को विषय पढ़ा जे होचंदी एरिक्सन फ्रॉम द नोट यू कैन सी क्लियरली how vividly everything is defined in each and every line in a very short way so that you can memorize easily. नेक्स्ट आम पढ़ा कॉलवर को विषय पढ़ा जी कि आमको थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट देइचंती नेक्स्ट आम फ्रूट के विषय पढ़ा सेगमेंट फ्रूट ओके सी केमती केमती को थियोरीज देइचंती आ ता विषय केमती आम नॉलेज पाइबा फ्रॉम दिस नोट और दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विथ okay so first we are going to start with Piaget who is a very famous for his cognitive theory of development तो Piaget को विषय जिते बड़े भी टॉपिक आसीबो anywhere you get to know Piaget first and foremost काम तांकर थिला थियोरी डेवलप करबा कहा रिलेटेड कॉग्निटिव थियोरी ऑफ डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट रो को थियोरी से डिफाइन करिसेंती बा डेवलप करिसेंती सेटा होची कॉग्निटिव थियोरी तो कॉग्निटिव रा माने कौन सेटा भी हमें नियति भाव जानिबा दरकार सो बिफोर दैट आमे तांको जानि नबा जे कि हमको थियोरीटा प्रोपाइज करिसेंती बा प्रोपाउंड करिसेंती तो हु इज द थियोरिस्ट हियर ही इज नन अदर देन जीन पियागेट द फर्स्ट we are going to start with the biographical sketch of Jean Piaget, who has taken birth in 1896 and passed away in 1980. तो Piaget हमारे 1860 रे जन्म ग्रहण करथिले and he passed away मृत्युवरण करथिले केबे 1980 रे. He was a biologist जेमति कि मु कहितली जे एजुकेशनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट बा सोशल साइकोलॉजिस्ट जो माने रहिले तो से माने बहुत गुड़ा जिनस को स्टडी करती तापर कौन हुए से माने जो जो थियोरीज गुड़ा को प्रोपाउंड करती ता द्वारा आमे तांको जानिबा को पाई थाउ ठीक अछि तो एथिरे आमे एटा देखिया को पाइबा जे जीन पियागेट खाली जने एजुकेशनलिस्ट नथले जे कि कॉग्निटिव थियोरी हमको देथिले से गोटे बहुत भलो बायोलॉजिस्ट थिले फिलोसोफर तो म बिगिनिंग रे कहितली एंड साइकोलॉजिस्ट भी थिले
He was born in Switzerland. He is known for his work on child development. So ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ subject, whatever subject he has studied, ତ ତାଙ୍କର basic part, basic rule, book rule ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି, that was child development. Okay. His theory on cognitive development of child and epistemological views are known as generic epistemology. So what is the meaning of generic epistemology? तो जेनेरिक रो माने आपण माने जानि पड़थबे जीन शब्दटा जोटी अछि, जीन वर्डटा बिगिनिंग रे अछि, जेनेसिस. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज. तो जेनेसिस ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज ओरिजिन हबार कोन कोन सोर्सेस अच्छी सेटा को जीन पियागेट खोजिकी बाहर करथिले थ्रू हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थियोरी, जोटा को आमे एबे पढ़ेबा जाउछे. तो जेनेसिस माने बिहाइंड द स्टोरी, जो बीटीएस था ना बिहाइंड द स्टोरी, तो सेटा कौन थिला ए कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट रे बेसिकली अच्छी. तो जते बेला हमें कहि दोछु जे अरे ई छोटा एते लेवल रे नॉलेजेस अच्छी, ताको ए जिंस आसुची, ता माने से को कॉग्निटिव लेवल देखि गति करिची, जे को कॉग्निशन ता पाखरे अच्छी, जैसे एते सुंदर भाबरे जिंसटा को प्रेजेंट करि दे पारुची. तार जो बिहाइंड द बैक बिहाइंड द स्टोरी सेटा हमें इतरे बे देखिबा को जिबा. Next ଆମର ଆସେ intelligence is something that grows and develop through series of changes. तो पियागेट आ गोटे बहुत सुंदर जिनस हमको जणाइबाको चेष्टा करछन्ती जे इंटेलिजेंस इटा गोटे एमती जिनस, गोटे ओवर ए जिनसटा गोटे एमती जिनस जे ओवरनाइट सेटा ग्रो करि जीवो नाही. इट्स हैपेंस विथ अ सीरीज ऑफ चेंजेस जोटा कि एज बाय एज टाइम बाय टाइम गोटे छुआ संगे हेई चली थाए. Children are not less intelligent, but they think differently. अच्छा, ये टर्मटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म एटी हियर. सबू छुआ मैंने जिते बेले कौन हुए ना, गोटे पिला सपोज 2+2 को 4 कहूँ, आ गोटे पिला 2+2 को 22 कहूँ. ओके, तो सेठी आमे दुई जन जाको रॉन्ग बोली कहि परिबा नाही, क्या बा जण को आमे ठीक बोली कहि परिबा नाही. व्हाई? बिकॉज जदी गोटे चाइल्ड 2+2 कहू, इट मीन्स से ताको एडिशन करके कहू. आ गोटे चाइल्ड जदी ताको 2+2 22 कहू, इट मीन्स से ताको एक्सपेंशन वे रे कहला 2 10s and 2 1s together make 22. Both of their views are different. They might be different and not be giving the same answer as it should be given, but we cannot tell the child जे कि 2+2 4 को से बहुत इंटेलिजेंट, आउ जे 2+2 22 को से लेस इंटेलिजेंट. नो, एटी दुई जन जाकर वैरी करिवो माइंडसेट, जे दुई जन जाक कोन करछन्ती, दे थिंक डिफरेंटली, बट दे बोथ आर नॉट रॉन्ग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस किछटा अछि जोटा कि हमको पियाजेट देइछन्ती. फर्स्ट होची स्कीमा, नेक्स्ट इज assimilation, then in C you can see it is accommodation, then comes equilibrium. तो यही चारिटा बुलेट पॉइंट्स हमको जानिबा निहाती भाबरे जरूरी, जे स्कीमा माने कोन, assimilation, accommodation, equilibrium. SAAE या फिर SAAE are the intellectual processes which are given to us by Piaget. तो हमको जब एग्जाम रे क्वेश्चन आसूची that what are the intellectual processes given by Piaget, simply you can write SAAE या फिर SAAE, schema, assimilation, accommodation and equilibrium. Schema means existing knowledge जोटा कि आम पाखे पूर्वर अच्छी पूर्व निर्धारित ज्ञान जोटा को कह जाए. Assimilation means addition of new knowledge. तो पुराना नॉलेज सांगे न्यू नॉलेज रो एडिशन जोटा कि आमर एक्जिस्टिंग नॉलेज सहित स्कीमा रे एक्जिस्टिंग नॉलेज अच्छी, एसिमिलेट करिवो नुआ नॉलेज, तापर हमें सेटा को कहबा assimilation. Then comes accommodation. Accommodation means correct and modify in existing schemas. तो जो पुराना स्कीमा गुड़ाक आम माइंड अच्छी, सपोज मो मुंडे अच्छी 2+2 टा 4 हवा कथा माने हवा कथा, जदि किसी चेंजेस आसूची इन फ्यूचर जे 2+2 को आमको एक्सपैंड करिकी 22 करिवार अच्छी, दैट इज व्हाट accommodation is. I am trying to accommodate, a child is trying to accommodate new concepts in his brain rather than trusting upon all the old concepts. Then comes equilibrium. Equilibrium, the term equilibrium हमें समझ से जानी चाहिए, balance maintain करिबा, equal करिबा, from it is from economics. The balance between assimilation and accommodation.
तो आसिमिलेशन और आकोमोडेशन भितर जो बैलेंसटा पूर्ण नॉलेज को सहित एड ऑन करिवार आउ ठीक नॉलेज सहित ताकू बैलेंस करिवार जो फेसटा ताकू आमे कहू इक्विलिब्रियम। तो एबे इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस पर जोटा कि मु कहतिली व्हाट इज कॉग्निशन, व्हाट इज कॉग्निटिव थ्योरी, सेटा आमे ए लाइन रे गो थ्रू करिबा। फ्रॉम दिस नोट यू कैन सी द वर्ड कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोसियो व्हिच मीन्स टू नो। तो कॉग्निशन रो माने ही होची टू नो, जोटा कि हमारा जेनेरिक एपिस्टेमोलॉजी रे जीन पियागेट बहुत भल भाव डिस्क्राइब करिसेंती इन हिज थ्योरी दैट जोटा कि ओरिजिन द नॉलेज बिहाइंड को ओरिजिन अच्छी को जेनेसिस अच्छी सेटा को जानिबा। कॉग्निशन मीन्स टू नो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्नर perceives the total situation is the problem filled and then he finds a relationship between the element of the problem। तो यही फेज रे कौन हुए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्नर कौन करे गोटे टोटल सिचुएशन तो आगे गोटे प्रॉब्लम आ तार सॉल्यूशन पाई से तार सहित गोटे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे जस्ट लाइक मैथ्स क्वेश्चन and between the element of the problem. It is a process of describing or understanding the insight of the learner. Okay, then the 4 stages of development which is very very important and while coming to Jean Piaget's theories of development: sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operation। अच्छा now question is अच्छा ए चारटा स्टेज कौन आमे तो सही चारटा स्टेज पढ़ी के आसलो ऑलरेडी SAAE। तो SAAE होचे आपण मानकर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जोटा कि नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन रे सबु बेले चली थाए। नो मैटर हाउ ओल्ड आर यू इट कीप्स ऑन गोइंग एंड कमिंग। सपोज आज आम गोटे 18-19 इयर्स एज रे रिच करला परे आम गोटे नुआ जिनस जानिबा को पाइले जे दैट देयर इज अनदर वर्ड फॉर द टर्म और फॉर द फूड रोटी। तो आम कौन आम एक्जिस्टिंग नॉलेज टाक फोपाड़ी देले? नो, एक्जिस्टिंग नॉलेज आमर गोटे न्यू नॉलेज को एड ऑन करके हम ताको इक्विलिब्रियम करदेले। सो दैट इज व्हाट आवर इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस हेले जो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रो गोटे क्रुशियल पार्ट होची एज अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हुए सेटा केमिति हेई का चली थाए, को एज रे कौन हुए, को टाइप रे डेवलपमेंट हुए आ आमे से स्टेज को कौन ना देचे सेटा हमर कॉग्निशन थ्योरी रे आसे। सेंसरी मोटर जोटा कि हमारा 0 to 2 years age। According to Jean Piaget, it is the first stage of cognitive development in children। गोटे छुआटे जन्म नेला मात्रठू ही तार स्टार्ट हो जाए कॉग्निशन एक्टिविटी, नॉलेज गेन करिवार एक्टिविटी, नॉलेज को प्रोसेस करिवार एक्टिविटी। It starts from birth to 2 years. During this stage, children develop their senses and motor skills and learn about environment through their actions. जोटा कि हमारा sensory motor stage रे हुए। Then coming to pre-operational stage, तो pre-operational stage को एज रो स्टार्ट हुए जो टू हमारा सॉरी जाए को stage sensory motors रो stage। Pre-operational stage, according to Jean Piaget, it is the second stage of cognitive development in children. It starts from 2 to 7 years. During this stage, children develop language and abstract, but they don't use logic to manipulate information. तो 2 ରୁ 7 वर्ष भितर पिला निज लॉजिक को कम यूज करे, निज एनालिटिकल ब्रेन को कम यूज करे, बट क्रिएटिव ब्रेन काम रे थाए एंड लर्निंग ब्रेन आल्सो हेल्प। ए एज रे किछिटा नुआ नुआ जिनस देखा को मिले जोटा कि आमको भी शॉकिंग थाए as a parent, as a teacher also। egocentrism माने कौन? Children can't see a situation from another person's point of view। Suppose anywhere 6 is written and गोटे छुआ को फ्रंट रे गोटे छुआ को बैक रे ठिया कराई जाउची फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो गोटे छुआ जदि 6 कहूची आ गोटे छुआ 9 कहूची तो बोथ द चिल्ड्रन सेमान को भितर कौन लागिवो? क्वारलिंग हे जिवो ए सिचुएशन को नेकी जे नाही मो आंसर ठीक से कहब नाई मो आंसर 6 ठीक से कहब नाई मो आंसर 9 टा भी ठीक। तो से माने आउ गोटे पर्सन पर्सपेक्टिव रे जिनसटा को व्यू करबा एज रे नतांती जोटा कि बेसिकली हमर को स्टेज रे आसे प्री ऑपरेशन स्टेज आसे जोटा कि 2 ରୁ 7 वर्ष भीतर लास्ट करे आ एई कंडीशन टा को हम ईगोसेंट्रिज्म को। नेक्स्ट आसुची हमर एनिमिज्म। व्हाट इज एनिमिज्म?
Animism is another characteristic of this stage. The animism आमर प्री ऑपरेशन स्टेज रो गोटे another characteristic जोटा कि कौन कहे children between 4 and 6 years of age regard everything to be alive unless it is broken or damaged. तो animism रे कौन हुए गोटे छुआ से पर्यंत सब जिनस को भावे जे एटा गोटे लिविंग बीइंग जो जाए से न भांगी जाइए कि डैमेज न हो जाइए माने से लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भितर डिफरेंशिएट करने को बहुत डिफिकल्टी फेस करे जोटा कि आम कौन कहू एनिमिज्म कहू. नेक्स्ट आमर आसी जाऊँगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर थर्ड स्टेज एंड बाय द एंड ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज यहाँ स्टार्ट हो जाए 7 ରୁ 12 years एज पर्यंत यहाँ लास्ट करके रहे. The concrete operation stage is a stage where children begin to think logically and rationally. तो 7 ରୁ 12 वर्ष भितर बयस भितर कौन हुए गोटे छुआ लॉजिकली जिनसटा को डिटरमाइन करने को स्टार्ट करे. सपोज कर एज ग्रुप भितर गोटे छुआ को आम शॉप को पठाऊे गोटे 5 रुपीज जिनस आने को बट ता पाखे 2 रुपीज अच्छी तो सी से आइडियाटा निहाती भाव में क्यारी कर दे पारिबो जे 2 रुपीज पाखे रखिकी मु 5 रुपीज आइटम केबे भी परचेस करि परिबी नहीं. सेटा कि हमर को स्टेज रे थर्ड स्टेज जार ना हो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. देन हमर फोर्थ स्टेज आसीबो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ए स्टेज रे starts to think logically. This is the last stage of Piaget's cognition theory. यही एज रे कौन हुए गोटे चाइल्ड स्टार्ट्स टू थिंक लॉजिकली से लॉजिकली भाव सब जिन आरंभ करि थाए. द चाइल्ड बिकम्स क्रिएटिव वेरी क्रिएटिव यही एज रे क्रिएटिव माइंड बहुत डेवलप करि थाए. फॉर्मल कॉपरेशन स्टेज रे चिल्ड्रन गेन एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आल्सो. तो यही एज रे हमर लॉजिकल ब्रेन काम करबा एब्सोल्युटली स्टार्ट हो जाता है. एंड गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट भी से हिसाब रे ग्रोथ हवा को लगी था. चाइल्ड कैन फॉर्मुलेट न्यू हाइपोथेसिस आल्सो. स्कूल न जबार डिफरेंट डिफरेंट बहाना यही एज रे ही पिला माने करंती क्लास बंक करके भी जानती. ओके नाउ लेट्स कम टू द एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस. टॉपिक रे बा ए थ्योरी रो एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस कौन रही. दिस प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस emphasizes on thinking and reasoning जोटा कि हमें कहले पे emphasize on mastering of language fluency टा बहुत बढ़िया भाव में आसी जाता है. greater emphasis on development of intellectual. तो theory of cognition by cognitive theory of development by Jean Piaget तांकर main motive होची ये जो given educational implications the greater emphasis of development of intellect. तो गोटे ह्यूमन डेवलपमेंट सब बड़ पार्ट होची इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. इफ यू आर हैविंग अ बॉडी ऑफ 30 years old person but your brain says you are just a 10 year old child, so how come you are we can say that you are an intellect. So development सब major जिनस development of intellectual no matter what. नेक्स्ट आम पढ़ा जाऊँ एरिक्सन का थ्योरी जार ना हो कि साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. तो जोटी भी आमको दीटा टॉपिक रे डिफरेंस बिटवीन आसी वी कैन क्लियरली से दैट इट इज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी बिकॉज एरिक्सन हैज शोन अस द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स which are ceasing to be or which are visible to be the same thing but actually they are not same, they are quite different. Erikson proposed a theory based on the social environment. This theory is called psychosocial theory of development. According to him, human development and personality are characteristics in 8 stages. तो हमारा according to Piaget 4 stages रे human development को हमें मापी दीचे वाले ताको define कर दीचे. Sensory pre-operational stages जोटा कि मैं कहली. नेक्स्ट एरिक्सन को पाखक आसिले से 8 stages रे डेवलपमेंट करिवार सो एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट करिवार सोसाइटी को डेवलप करिवार बा गोटे ह्यूमन ब्रेन रो स्टेजेस को डेवलप करिवार 8टा स्टेज हमको देइचंदी. फर्स्ट कम स्टेप 1 ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट. कौन अच्छी ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट रे? ट्रस्ट इज पॉजिटिव, मिसट्रस्ट इज नेगेटिव.
ट्रस्ट माने कौन ट्रस्ट गोटे निहाती भाव में पॉजिटिव जिनस विदाउट थिंकिंग वी कैन से मिसट्रस्ट माने कौन इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रस्ट राइट द न्यूली born infant wholly depends on his mother she provides the satisfaction of physical need जोटा कि very clear from this topic we can say गोटे छुआटे जिते जन्म हुए ऑब्वियसली सी ता माँ छड़ा आउ कहा ऊपर रिलाई करवा कंडीशन रे रहे नहीं if mistrust कौन हम गोटे नेक्स्ट पॉइंट if the physical needs are not satisfied they develop what do they develop a conflict of mistrust with their mother or caretaker they develop a positive attitude of their personality or trust towards their mother and in mistrust if mistrust is developed they develop abnormal characteristics in future life of his personalities hope is the basic strength in trust but in mistrust this stage will lead to psychological crisis in their personality stage number 2 according to Erickson is autonomy and shame acha what is the meaning of autonomy the child develops a kind of confidence in them as they grow physically and mentally strong they become autonomic and have self control in themselves अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेम नाउ ऑटोनॉमी माने हमें जानी गले जे ऑटोनॉमिक बिहेवियर जो लोटे चाइल्ड ग्रो करे सेल्फ कॉन्फिडेंस सहित ग्रो करे physically हो कि mentally हो shame what is the meaning of shame in autonomy kind of confidence is not developed then they feel shame यदि autonomy रे तांकर गोटे गोटे छुआर गोटे सेल्फ डेवलपमेंट के सिचुएशन रे तार कॉन्फिडेंस टा ग्रो न करिची तो कॉन्फिडेंस रे वाइस वर्सा कंडीशन नहीं जीव जोटे कि हमें ताकू shame कहू shame they feel shame and guilty about themselves in manipulating things will is developed in this stage in the stage of autonomy will is developed but in the stage of shame what happens they doubt about themselves to feel and feel inferior about themselves initiative and guilt in stage 3 it comes initiative and guilt stage 3 रे ऐसे initiative और guilt what is initiative and guilt the purpose is the basic strength developed guilt रे कौन if they don't develop the basic strength they will feel guilty the child wants to produce something new initiative माने कौन गोटे जिनस को स्टार्ट करिवार बिगिनिंग करिवार फर्स्ट स्टेप टाको नबा parents and teachers should provide proper opportunities to children to develop positive attitude and keep away from guilty and make successful personality meanwhile initiative रे कौन हुए it develops a kind of initiative they will be more competitive and creative stage 4 industry and inferiority as the term suggesting industry means the basic strength developed in this stage its competency but inferiority माने कौन if the child is not competent enough and is not hardworking then they develop inferiority inferiority माने backstabbed या फिर backstep number of feelings to ऐसे that is inferiority industry means the children come forward to accept challenges and do hard work industry रे गोटे छुआ आगु को आसिकी हार्ड वर्क करिवार चैलेंज एक्सेप्ट करिवार रास्ता देखई थाए जोटा कि इनफेरियोरिटी रे बिल्कुल हुए नहीं स्टेज 5 इज आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन तो आइडेंटिटी माने कौन fidelity is the basic strength and development in these stages they are to be identified in their peer group they feel superior when they are identified by their parents so identity is something which is first given to us by our parents तो आम पेरेंट्स को ठारू आमको जो आइडेंटिटीटा मिली थाए आमको ताको नहीं चलवाको पड़े थ्रू आउट देयर लाइफ आवर लाइफ टाइम तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल कंफ्यूजन हियर रोल कंफ्यूजन एंड आइडेंटिटी विथ डिफरेंस कौन if the child is not identified by his parents teachers peer group etc then the child develop
role of confusion. Very truly mentioned in the note here that jodi gote child ko the identity from the beginning of his life normally chi, then it becomes a matter of confusion, role confusion, that why I've taken birth in this world when there is nobody for me to identify me, to give me any identity. The child thinks that they are not important and their role is not important in the family. Intimacy and isolation, which is stage number 6. So what is the meaning of intimacy and isolation? Intimacy means love is the basic strength developed in this stage. The intimacy means simply getting close. The love got a basic jinsa jota ki ei stage re develop hue as per Erikson. Their thinking becomes clear. The child thinking that clear है start ही जाए, they develop intimacy relationship from their loved ones also. But isolation रे कौन हुए, intimacy रे different opposite टा ही हुए. When intimacy is not there, isolation गोटे छुआ पाखे जदि parent रा love टा intimated नहीं, mother रा love टा intimatedly मिलोनी, intimate सती की parents आउ छुआ नहांती, तो से छुआटा ऑब्वियसली बैकडाउट फील करवा आ ताको इनफेरियर फील हवा निहाती भाव स्टार्ट हम आज धीरे धीरे निज को आइसोलेट करदेव एकुटिया करनब. स्टेज नंबर 7 इज general activity and stagnation. General activity means the basis of the strength developed is care. The individual is in this stage is more productive and creative. They want to create or generate something new. The general activity जोटा सब इम्पोर्टेंट पार्ट होची एई एज रे गोटे छुआ निज काम निजे करबा सहित बहुत गोटे क्रिएटिव जिनस करिके निज पेरेंट्स को स्कूल टीचर्स को हेल्प करबा को चाहे. बट जदि जनरल एक्टिविटी रो प्रेजेंस नहीं, देन स्टैग्नेशन मीन्स ग्रोथ रो गोटे स्टेज रे पूरा रोकिकी रही जिबा. If they are not innovative, not creative, they develop stagnation, माने गोटे जगह अटकी की रही जिबा. Last stage of Erikson's development is integrity and despair. तो इंटीग्रिटी रे माने कौन जानिबा चलंतु. Wisdom is the basic strength developed in this stage. All the positive personalities of child from stage 1 to stage V is integrated means they are kept in a orderly manner or they are kept aligned to show integrity. Despair, if the integration of various stage of the personality traits are not possible, the result is in despair means in confusion. तो एथिर एजुकेशन इम्प्लिकेशंस गुड़ाक जानिबा जस्ट लाइक आमे कॉग्निशन थ्योरी बा कॉग्निटिव थ्योरी रो जानिथिले. एरिक्सन के थ्योरी रो एजुकेशन इम्प्लिकेशन कोन फॉर प्री स्कूल. द चाइल्ड डेवलप ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, initiative. A teacher need to be tolerant of mistakes and indulge of children in various activities. Elementary and middle school children encounter industry. Teacher have to make sure children set realistic goals. Teacher provide support and children who feel discouraged. तो ए स्टेज रे गोटे टीचर रो गोटे स्कूल रो इम्प्लिकेशंस रे कौन कौन आसीबो. पिला को सपोर्ट करवा, पिला को ब्लैकआउट फील न करे दबा ताको सेई स्टेजेस रे. सपोज गोटे छुआ बहुत भल पाठ पढ़ी पारुनी बट से इतने सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट रे क्रिएटिव अच्छी जे ताको जदि सेई कामटा बहुत बढ़िया भाव में दि जाई पारुची से ताको अति सुंदर भाव में कंप्लीट करके थोई दे पारुची rather than a child who is very good in academics. समस्त तो सब जिनस बेस्ट हो पारे नहीं. तो टीचर वर्क एटा रहा दरकार जे सी चाइल्ड रो डेवलपमेंट रो स्टेजेस को भल भाव में बुझिकी एमती गोटे इनिशिएटिव नब जोटा कि ईच चाइल्ड पे मैटर करवा स्टार्ट करिवो. टीचर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन हु फील डिस्करेज्ड. तो टीचर रो काम सब बेले एटा रहा दरकार जे मो क्लास रे जे टॉपर ताको तो मु ऑब्वियसली इनिशिएट करिकी आगु को बढ़ेबी, किंतु मो क्लास रे सबटु वीक स्टूडेंट जोटा
तार भी गुड पॉइंट मु जानिथिबा दरकार, तार भी गुडविल मु जानिथिबा दरकार, आ तार एमती गोटे पॉइंट भी मु जानिथिबा दरकार जोटा कि तार डेवलपमेंट रो गोटे रीजन हे परिबो, ताको गोटे क्लास रो स्टार चाइल्ड बनै परिबो। समस्त जदि पाठ पढ़ी कि आईएएस ओएस पायलट हे जिवे, देन हु विल बी द क्रिएटर, हु विल बी द आर्टिस्ट ऑफ द क्लास? सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर इन अ प्री स्कूल, टू अप्रिशिएट, according to Erickson's theory, to appreciate the inner hero of a child, the inner star of the child, जोटा कि हम एरिक्सन का व्यू रे अच्छी in this, in his theory of development. Secondary school रे कौन रहइबो गोटे टीचर रो वर्क? Teacher should give students model for career choices. Teacher should need to help children to resolve their personal problem. तो ये टीचर टीचर न है कि फर्स्ट स्टेज रे प्री स्कूल रे गोटे टीचर मदर रोल प्ले करे, बट फ्रेंड रोल प्ले करिबो। सेम थिंग इन सेकेंडरी लेवल, खाली फ्रेंड है कि रहिले हबनी, गोटे गाइड एंड फैसिलिटेटर हबा को पड़िबो। Theory of moral development by Kohlberg. Now we are going to the third educationalist or philosopher, who is Kohlberg. कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट तो हमें आगे कौन कौन पढ़ी ले फ्रेंड्स? फर्स्ट वी हैव बिन थ्रू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तापर हमें साइको सोशल थ्योरी विषय पढ़ी ले। लेट्स कीप रिवाइजिंग एंड लर्निंग। थर्ड हमें पढ़िया गुरु अच्छे मोरल डेवलपमेंट, cognitive development, psychosocial development, then moral development. Moral development is the process by which an individual develop a proper attitude and behavior towards other people in society based on social and cultural rule and laws. It teaches an individual to identify or figure out what is right or what is wrong. Kohlberg was an American psychologist. So Kohlberg belonged to America. He was a very famous psychologist. He proposed his theory of moral development. He observed that moral development in an individual follows a pattern and just can form parents or elder. It has stages about 6. तो मोरल डेवलपमेंट, मोरल माने हम जमती समस्त जानिचे मोरल स्टोरीज नीति शिक्षा, जस्ट लाइक दैट मोरल डेवलपमेंट गोटे प्रोसेस जोटा कि इंडिविजुअल को प्रॉपरली तार एटीट्यूड और बिहेवियर को शेप करिबारे हेल्प करि थाए। तो खाली इंटेलिजेंट हो गले तो काम दबनी। जस्ट लाइक वी कैन टेक द लेटेस्ट एग्जांपल्स दैट टीचर हैज किल्ड मल्टीपल स्टूडेंट्स बाय यूजिंग आरडीएक्स। तो खाली इंटेलेक्ट थिले काम हबनी। इफ यू डोंट हैव मोरालिटी as a teacher, if you don't have morality as a person, you are not ready to be in the society, to exist in the society among other people. तो moral development theory हमारा कोलबर्ग करो, तारा फर्स्ट स्टेज कौन? punishment and obedient orientation. What is that? A child decides what is wrong on the basis of what is punished. Very good. Here adults have superpower, because here the adults are the responsible to develop morals of the child. Here punishment guides the child. Suppose गोटे छुआटे छोट अच्छे और सब बड़े ताको टीचर फोर्सफुली जिनसे अप्लाई करूची जे you should learn how to say good morning, you should learn how to greet any elder when you meet, but se छोटा करूनी in the teacher's absence. But when the teacher is present, a teacher of presence ray, the child is completely terrified and wishes or greets everyone with love. And later on, when he grows up, he realizes as how good the practice was. When I was not willing to do it, but still with the fear of punishment, I have done. So that is what punishment and obedient orientation is. Next is individualism and exchange. Here interest shift to reward rather than punishment. That means not punishment. तो नेक्स्ट हमें आसी जाऊँचे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज को, जोटा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट रो कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सेकेंड पॉइंट रे चाइल्ड को बाड़ेले काम हेबनी, रादर चाइल्ड को रागिले काम हेबनी, रादर आमको काम कौन करबा को पड़िबो, चाइल्ड को पैम्पर करबा को पड़िबो। Rather than giving punishment, our duty is to praise the child. Okay. And in the third step, mutual interpersonal relationships.
It is a good boys or good girls level or stage. More importance is given to loyalty and trust and respect, जोटा कि हमारा mutual relationship रो गोटे very important pattern of family. 4 comes social system conscience low orientation. What is this? And this stage is all the small children makes them out of their family and involves with society and also follow social rules and laws. This one is clearly understandable, I hope. Next, social contract and individual right. What does it mean? Child understand that morally right and legally right are not always same. तो गोटे चाइल्ड को एजेंसर आइडिया आसी जाए जे कोटा कले सब ठीक रोटा कले सब ठीक रही कोटा कले सब बदमाशी नॉटनेस विल एग्जिस्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल the young person developed and follows self-chosen ethical principle in determining what is right and what is wrong. Excuse me. And here conscience wins over lies. तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल विषय भी आम जानिले जोटा ठीक से ठीक आउ जोटा भूल से सब बेले ही भूल. नेक्स्ट इज एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस. तो एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस ए टॉपिक रो भी कौन कौन रही सेटा आम निहाती भाव जानिनेबा. कोलबर्ग टॉपिक रो school should provide suitable environment for children to inculcate moral values in them in a natural way. तो जोटा कि आम एरिक्सन का थ्योरी रे भी देखिले कोलबर्ग का थ्योरी रे भी सेम जिनस परसिस्ट करुच्ची कि स्कूल रे आम कौन करि परिबा जहाँद्वारा कि चाइल्डटा मोरल जिनस शिखिकी लर्न करिबो. नेक्स्ट इज school should be sympathetic to problems of children, especially adolescents. तो स्कूल छुआ का प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर गोटे जोन आउट गोटे जोन बन की रखा. अरेंजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हेल्दी सेक्स एजुकेशन. एडल्ट एजुकेशन पाथवेटा सब बड़े क्रिएट हो जमती कि स्टूडेंट्स मैंने अवेयर होकर रे व्हाट इज मोरल एंड एथिकल एंड व्हाट इज रॉन्ग. Arrangement should be provided for healthy sex education. Last theory we are going to learn about whom. He is Sigmund Freud. तांकर basic theory टे हमें पढ़िबा after moral development. Excuse me. That is theory of psychosexual development. Sigmund Freud was an Austrian neurologist and founder of psychoanalysis theory, which are clinical methods to treat psychopathology or mental illness. This theory is the basis on the personality formed by psychologists according to their own line of thought. According to Freud, a human personality is generated by 3 elements, which is ID, ego and superego. तो एरिक्सन एंड कोलबर्ग पर आम जहाँ विषय पढ़ा जाऊँ से होती फ्रूएड जी का हमको बेसिक आइडिया देते रिगार्डिंग द पर्सनालीटी जोटा कि गोटे ह्यूमन ने फॉर्म हुए थ्रू आउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस. These are the 3 layers of mind and their combination results in different types of personality. तो what is ego या फिर what is ID आगे जानिबा. आईडी माने कौन गोटे ह्यूमन पर्सनालीटी आम आगे कॉग्निशन विषय पढ़िले तापर स्टेजेस पढ़िले ह्यूमन इमोशंस जोटा कि हमर साइको थ्योरी रे अच्छी फ्रॉम एरिक्सन. तापर आम मोरल वैल्यूज विषय पढ़िले विथ कोलबर्ग. एबे आम लास्ट को एरिक्सन को लास्ट को फ्रूएड सिगमंड फ्रूएड को थ्योरी पढ़ा जोटा कि हम पर्सनालीटी विषय कही था. तो फर्स्ट आमर कॉग्निशन, सेकंड साइको, then comes psychosocial जोटा को आम कहवा, then comes our moral development, लास्ट आमर आसे
which is none other than the personality of a human being. It is the unconscious mind with man's instinct and innate desire. Sorry, it needs immediate satisfaction. It is found from birth. So id is something which is persistent within us. Unconsciously ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥାଏ जोटाको कि immediate satisfaction दरकार पड़े. It is found from birth. So what is ego now? Ego, it is consciousness. It is the consciousness. I am alive. तो गोटे डेड ह्यूमन बीइंग गोटे अलाइव ह्यूमन बीइंग भितर परसिस्टेंट करिबो ईगोटा कहा भितर जे कि बंची जे कि अलाइव अछि ता पाखरे ए ईगोटा परसिस्टेंट कॉन्शियसली सेटा कहि परिबो जे सी आई एम अलाइव. The power of taking decision, intellect and reasoning is something which is ego. It creates balances between id and superego. Ego is developed in early childhood. Then what is superego? It is a moral sense and is generated by ideals. It is developed in late childhood. Superego is developed in late childhood, not in early childhood. Fluid structures of personality is id. I want this, but in ego this is not the way to get it. But in superego, let's work on it. What are the stages? id re, suppose let's take an example of a child of 5 to 6 years old or 3 to 4 years old. Suppose सी गोटे जगह बहुत सुंदर कपकेक रखा है देखुची एंड ही सेज दैट आई वांट दिस नाउ. तो ସେଇଟା को आम आईडी कहवा. गोटे छुआ ने निजर अनकॉन्शियस तार इच्छाटा को प्रकाश करुच्ची बा न भी करुच्ची, दैट इज आईडी. तो ईगो रे कौन करुच्ची, से जंप करुच्ची कपकेक को आनिबा को, बट ही इज हैविंग द नॉलेज दैट इफ आई जंप the cupcake may fall on the ground and I will not be able to have it. That is ego. And what is superego? Superego is telling let's work on it, let's get a chair and hop onto it and let's get the cupcake and eat it. Sigmund Freud division of mind. Sigmund Freud mind personality development सहित id ego superego सहित division of mind भी करिसेंती. हम माइंड रे डेवलपमेंट को मेंटली स्टडी करला पर से ताको डिवाइड करिसेंती केमिति टॉपोग्राफिक एस्पेक्ट, डायनामिक एस्पेक्ट. तो व्हाट इज टॉपोग्राफिक एस्पेक्ट चलंतु जानिबा. इट मीन्स माइंड एंड बॉडी आर इंटररिलेटेड एंड एक्ट ऑन ईच अदर. टॉपोग्राफिक एस्पेक्ट माने जेमिति दुईटा लोक केबे एकाठी न हेले गोटे कामटे करि परिबे नाही इफ इट इज अ ग्रुप वर्क. सेमिति आम बॉडी एंड माइंड जदि इंटररिलेटेड न रहिबो, आम माइंड आम ब्रेन जदि आमको प्रॉपर कमांड न दब जे हाथ में मशाटा बसी ताको बाड़ा, आम मोटर सेंसेस जदि आमको सेतिकी अलाउ न करिवे, जदि आमको सेतिकी ह्यूमन बॉडी एंड माइंड भितर इंटर रिलेशन नथिबो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. टॉपोग्राफिक एस्पेक्ट इज नॉट गोइंग टू work. So that is what topographic aspect is. The human mind and the body interaction or interacted relation. Mind function has 3 levels. So mind function करिबार 3टी लेवल अछि. सेटा भी कोन कोन? Conscious, subconscious, unconscious. So what is the meaning of conscious mind? जेतबेला हमें सब कुछ जानि कि कर दो, just like we are learning from the class right now. That is what our conscious mind is. So subconscious mind kono, the mental processes is not conscious but we are aware of them if we try to recall. The subconscious mind, suppose we are in a movie hall, we are watching the movie. आम साइड रे 2-4 लोक बसछन्ते and they are having popcorns, tasty popcorns. So you are not the one who is doing the action of eating popcorn. You are the one who is watching TV. But subconsciously your brain or your mind is capturing the vivid memories which are happening nearby you. Okay. Then is something unconscious. The unconscious money not aware of mental processes. Freud theory gives great stress to unconscious mind. Unconscious money mentally को जगह present न रही बा.
डायनामिक एस्पेक्ट टॉपोग्राफिक एस्पेक्ट पर डायनामिक एस्पेक्ट आमर आसुची जोटा कि आमर आईडी ईगो सुपर ईगो आसी जाउची साइको एनालिटिकल थ्योरी तो आजिकल का टाइम रे गोटे चाइल्ड भितर सबुठु मिसिंग जिनस होची एनालिटिक ब्रेन यूज ऑफ एनालिटिकल ब्रेन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मल्टीमीडिया एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाइल्ड कौन करी थाए तार एनालिटिकल ब्रेन को यूज करबा को ऑलमोस्ट बंद करी सारिलाणी. This theory was given by Sigmund Freud. According to him, man's personality is groomed out of the ID, ego, super ego. ID means wanting something. Ego means no, I don't want this in this way. And super ego is breaking and having something in the correct method or the correct path given. So this is what we have learned in this chapter regarding the 4 famous pan-time philosophers or educationalists जो मैंने कि आमको बहुत भल जिनस रिगार्ड करछंती which are the development theories. जने हमको पियाजेट जे कि हमको कॉग्निशन थ्योरी देले एरिक्सन जे कि साइकोसोशियल थ्योरीज देले बाय डिफरेंट स्टेजेस. देन हमर आसिले कॉलबर्ग जी कि हमको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी विषय कहले एंड लास्ट आसले हमर फ्रुएड जे कि हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय कहले. तो चारिटा फेमस एजुकेशनलिस्ट चारि जण हमको बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज एंड गो थ्रू करेछंती रिगार्डिंग द थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट जोटा कि आम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी बहुत भल भाव लर्न कर सारी दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्तर कौन अभिवृद्धि और विकास रो. तो यही यूनिट रे आम यही 4टी ऑथर को थ्रू 4टी एजुकेशनल शिक्षाविद को थ्रू कॉग्निटिव थ्योरी को जानिले साइकोसोशल थ्योरी को जानिले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को जानिले आउ कौन जानिले लास्ट रे पर्सनालिटी रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड व्हाट इज आईडी व्हाट इज ईगो व्हाट इज सुपर ईगो व्हाट इज द शॉर्ट पॉइंट्स लाइक ईगोसेंट्रिज्म एनिमिज्म यही सब विषय आम आज नोट रु आज क्लास कंटेंट रु बहुत सुंदर भाव में पाइपारे. The last but not the least, let me explain. If anybody requires the notes for this unit or for any unit belonging to this book or any other book which is in the course study of this year, a year course study रो को भी subject रो notes पाई बा को भी chapter रो notes पाई आपन को given number है just give a WhatsApp message and you will be able to receive after following the guidelines for the notes. The complete PDF अपना WhatsApp रे पाई परिबे by messaging this number in WhatsApp directly. So thank you. I hope you all understand the concept very pretty vividly and clearly. If still you are having any doubt, you may ask the questions in the comment section below, or else just listen the video by slowing it down so that you can understand and go through the PDF properly once after asking to receive it. It will be better for you. Thank you.